बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल बुलेटिन में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और खबर की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के कलमगांव खड ग्राम पंचायत में मनरेगा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और ग्राम सेवक ने मिलकर कागजों पर काम दिखाकर लाखों रुपए निकाल लिए हैं, जबकि जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। मजदूरों को पसीना बहाने के बावजूद भुगतान नहीं मिला है। वही फर्जी मास्टर रोल भरकर योजनाओं की अगर हम बात करें, योजनाओं का पैसा अपने परिवार के नाम पर निकाला गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से लिखित शिकायत की है और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। वहीं उनका कहना है कि ये योजना जो है गरीबों के पेट भरने के लिए है, ना कि कुछ लोगों की जेब भरने के लिए है। कलमगांव के नागरिकों ने भौतिक सत्यापन कराने का भी मांग किया है और अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में त्वरित कार्रवाई करता है या मामला फाइलों में दबकर ही रह जाएगा। चिमूर से जगदीश मेश्राम की खबर। जिले के तहसील गाजरवाड़ा सहित पूरे जिले में किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बात करें गेहूं और गन्ने की बुवाई के लिए यूरिया और डीएपी की सख्त जरूरत बताई जा रही है, लेकिन टोकन सिस्टम और ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण किसान खाद नहीं ले पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि घंटों लाइनों में लगने के बावजूद टोकन नहीं मिल रहा है। वहीं रात भर इंतजार और धक्का मुक्की के बाद भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। प्रशासन भी मान रहा है कि वर्तमान टोकन व्यवस्था समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। किसान अब एक बोरी खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और गेहूं की बोनी में भी देरी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि कोई सरल और प्रभावी तरीका अपनाया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में फसल और कृषि संकट का गहरा मंडराव हो सकता है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की खबर। में तो क्या टोकन के नाम पर जो आश्वासन दिया जा रहा है, हाँ, तो उसी को लेकर कल या परसों में फिर आएंगे हम। हाँ, हालांकि मैं आज 2 बजे रात का यहाँ पे हूँ, तो उससे पहले हम चौपाटी गए यहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा लगभग 80-90 पे नंबर आया। तो उन्होंने बोला कि 80 नंबर तक लेंगे, 75 से 80। उसके बाद हम लोग गए वेयर हाउस। तो वेयर हाउस जाने पर हमारा नंबर आया 9। तो वहाँ से उन लोगों ने बोला कि वहाँ पे मतलब टोकन के बिना आपको नहीं मिलेगा, ऑफलाइन नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ से सीधे हम लोग यहाँ पे आ गए। कल क्या कहेंगे, अभी नाम लिखे जा रहे हैं कि टोकन ही काट के दिए जा रहे हैं? क्या टोकन ही दिए जा रहे हैं। टोकन ही दिए जा रहे हैं। अब क्योंकि एक लंबा समय हो गया, अब यूरिया की ज़रूरत है गेहूं को। अब ऐसे में कहीं यूरिया लेट होता है और नहीं मिल पाता है तो कितनी समस्याएं जाएंगी? बहुत ज़्यादा समस्या। उत्पादन पर कितना फर्क पड़ेगा? जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया है और डीएपी भी पर्याप्त मात्रा पे है। मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ कि जो पिछले बार अगर हम नवंबर 24 की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो यूरिया जो वितरण हुआ था वो 16,548 मीट्रिक टन वितरण हुआ था। अब इसी अक्टूबर नवंबर की बात करेंगे, 25 की बात करेंगे, हमारे यहाँ पर 21,095 मीट्रिक टन भंडारण हो चुका है। लगभग 3,000 साढ़े 3,000 मीट्रिक टन यूरिया हमारे यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर हमने भंडारण किया है। और इसमें टोकन हमने ई टोकन प्रणाली सिस्टम चालू किया है और उसमें 4 ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं और लगातार उसमें फोन आता है और फोन पे हम जो टोकन है वो बुक करते हैं। उसमें हम डेट और टाइम बताते हैं किसान भाई को कि आपको कौन से डबल लॉक केंद्र से कब किस दिनांक को किस समय पे लेना है। क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है कि जो किसान भाई 3-4 दिन से भटक रहे हैं, यूरिया की बड़ी किल्लत है। तो क्या कहते हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? बस आज आ जाओ, कल आ जाओ, फार्म ले हैं नहीं लेंगे आज। कितनी कोई उनने संख्या निर्धारित की कितने लोगों को दिया जाएगा पर डे? नहीं, ये कुछ नहीं है, वो तो उनके निश्चित। तो फिर परेशानी क्यों जा रही है आखिर? 80 भर लिए थे बस, हर 80 लेते हैं। अब 400 किसान रोज हो रहा है पास वाली सोसाइटी में। हाँ, तो वहाँ बोले आज का हमारे फार्म हो गए, स्टॉक ही नहीं है। कौन सी सोसाइटी गए थे आप? ये अपनी एग्रो वाली, एग्रो चौपाटी के पास वाली। चौपाटी के पास वाली। तो उन्होंने देने से मना कर दिया? उन्होंने बोला हम फार्म ही नहीं ले रहे, आज हमारा जितना स्टॉक था हम ले चुके हैं। तो आज इधर लाइन में लगे हैं, किस बात को लेकर? टोकन मिल रहे हैं? क्या टोकन मिल रहे हैं। और जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी में जहां भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच एक और विवाद सामने आया है। निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच के दौरान मंडी बोर्ड के एसडीओ प्रकाश उपनारे का मीडिया के प्रति आक्रामक रवैया चर्चा में है। जब हमारी टीम ने उनसे तकनीकी खामियों और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया और कैमरे के सामने अभद्र व्यवहार करते हुए कहा, जो लिखना है लिखो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसानों के पैसे से बने मंडी गेट के 3 महीनों के 2 बार मरम्मत की अनियमितताओं की पुष्टि और गहरी कर दी है इस पूरी बात ने। सूत्रों के अनुसार एसडीओ पर पहले भी लोकायुक्त की कार्रवाई और डिमोशन हो चुका है। बैतूल से कमलाकर तायोड़ी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
सर ये जो गेट बना है सामने में, हाँ। ये कब की स्वीकृति थी इसकी और कितने की स्वीकृति? इसमें जो गेट बनाया गया है ये अप्रैल 23 के आसपास में इसकी तकनीकी स्वीकृति और प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। और ये प्रशासकीय स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति के अनुसार 14,21,000 करीब के थी। और ये बना कितने में है और कब ये कंप्लीट हुआ है? इसका कंप्लीट जो है लगभग ये अगस्त में हुआ, जहाँ तक इसका कंप्लीट हुआ है। लास्ट पेमेंट वगैरह इसका है। और सर कितना खर्च हुआ है इसमें 6,90,808 रुपये खर्च हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं विश्वनाथ राठौर लिखता हूँ। राठौर साहब क्या काम करते हैं? मैं सुरक्षा गार्ड हूँ। कहाँ पर? कृषि मंडी में। ये गेट कब लगा? ये गेट करीब करीब 3 माह हो गया है। क्या स्थिति है इस गेट की? गेट का अभी थोड़ा सा क्या है, मंडी के जो आते हैं वाहन अपने गला वगैरह लेके कई बार अनियंत्रण हो जाते हैं। क्या गेट नहीं खुला था जब? नहीं, गेट तो खुला था, लेकिन जो माल की गाड़ियां वगैरह जाती हैं तो हमको थोड़ा सा उसमें समस्या होती है, और कुछ नहीं। अभी क्या स्थिति है गेट की? अभी तो गेट ठीक है, लगता है सब कुछ है। कहाँ से डैमेज? नहीं, थोड़ा सा डैमेज हुआ है। ये एक तो किनार हुआ है, एक तो ऊपर से डैमेज। जिले के भैरंदा और विकासखंड में जनपद सीईओ संजय कुमार अग्रवाल ने एक सराहनीय पहल की है। सरकार की आयुष्मान भारत योजना लंबे समय से लागू है। जी आपको बता दें, लेकिन इसकी पूरी खबर में बता दें, लेकिन जानकारी के अभाव में कई गरीब और जरूरतमंद परिवार इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसको लेकर उसको ध्यान में रखते हुए संजय अग्रवाल ने वीडियो का संदेश दिया है और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को और लोगों तक इस योजना की जानकारी तेजी से पहुंचानी शुरू की। उन्होंने विशेष रूप से आयुष्मान हेल्पलाइन नंबर 1800-233-2008 साझा करते हुए लोगों से इसे मोबाइल में सेव करने की अपील की, ताकि आपात स्थिति में गरीब मरीजों को तुरंत इलाज और योजना का लाभ मिल सके। इस पहल को क्षेत्र में काफी सराहना दी जा रही है। ग्राम पंचायत सुकरवास के सचिव आनंद मीना ने भी इस संदेश को वायरल करते हुए बताया है कि ये प्रयास कई जरूरतमंदों की जान बचा सकता है। वे स्थानीय लोग इसे न सिर्फ जनहित में बड़ा कदम मान रहे हैं, बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। नगर पालिका की बात करें, जहां मांगल वार्ड क्रमांक 2 में 2 से भाजपा पार्षद विक्रांत गुप्ता ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। हालांकि अब तक इसे स्वीकृत नहीं किया गया है। स्वीकृति इस पूरी बात को नहीं मिली है। शाम को अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में गुप्ता ने बताया है कि वह राजनीति से अलग होकर आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, इसलिए ये उन्होंने निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि प्रतिदिन 6 घंटे मौन साधना करते हैं और इसे बढ़ाकर 8 घंटे करने जा रहे हैं, जिसके कारण वो पार्षद पद को समय नहीं दे पाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्रॉस वोटिंग या राजनीतिक परिस्थितियों में उनके इस्तीफे का कारण बिल्कुल भी नहीं है। गुप्ता ने कहा है कि वह समाज सेवा और गौ सेवा से जुड़े कार्य जारी रखेंगे और बिना पद के भी वो अपने वार्ड के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे ने कहा है कि बातचीत के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। इस्तीफा दिया है, क्यों दिया है, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? तो कारण तो आपको मैंने बताया, कारण बहुत सारे हैं। इसमें प्रथम कारण अपन ये कह सकते हैं, हमारी निजी व्यस्तता भी रहती है। मैंने आपको बताया 6 से 8 घंटे हमारा मौन भी चलता है, इस कारण हम दिन में समय ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। मुख्य कारण क्या है? अब बहुत सारे कारणों में मुख्य कारण तो कोई नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी पतली पतली रस्सियों को जोड़कर ही रास्ता बनता है। पार्टी से नाराजगी है कुछ? पार्टी से तो नाराजगी नहीं है, परंतु नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के समय मुझे बहुत कड़वा अनुभव मिला है।
वो कड़वा अनुभव भी एक मुख्य वजह है, क्योंकि उस समय। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां ठेले विवाद के कारण एक प्लम्बर ने जहर खा लिया। जहां पूरी खबर बता देते हैं, जहां जिला अस्पताल परिसर में मंगलवार को समय हड़कंप मच जाता है जब अस्पताल में पिछले 1 दशक से कार्यरत प्लम्बर जो है सत्येंद्र चिडार ने सिविल सर्जन कक्ष के बाहर जहर खाने का प्रयास किया है। जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र जो है 2012 से अस्पताल में प्लम्बर के रूप में कार्यरत है और पानी की लाइनों को देखरेख भी करते हैं। वहीं आपको बता दें, इसी के साथ वह सुगन चौराहा अस्पताल गेट के पास नाश्ते का ठेला भी, जी हाँ, चाय नाश्ते का ठेला भी लगाता है। आपको बता दें, बताया गया है कि सिविल सर्जन ने उनसे ठेला लगाने से मना किया था, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में पानी की सप्लाई बंद कर दी थी। आरोप है कि उन्हें पुलिस ने पकड़कर मारपीट की उनके साथ, जिसके बाद उन्होंने जहर खाने का जैसा कदम उठाया है। फिलहाल वह अस्पताल में उपचाररत है। और इधर सिविल सर्जन डॉक्टर वीएस रघुवंशी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि प्लम्बर ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से पैसा ऐसा कर रहा है। ये पूरा मामला जो है उनको बताया जा रहा है कि ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पानी की पाइपलाइन तोड़ने की शिकायत पर पुलिस को सूचना दी गई थी। मामला जांच के अधीन है। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। हाँ, एक घटना है अस्पताल की। उसमें एक प्लम्बर के पोस्ट पर आउटसोर्स कर्मचारी था वो, तो उसने प्रयास किया था अस्पताल में खाने का। और चूंकि वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ब्लैकमेलिंग करने का उसका इरादा था। और खुद उसने ये कबूला है। जब मैंने उससे पूछा भी क्या खाया तुमने, जहर खाया? नहीं कि मैंने तो किसी से एक पुड़िया ली थी, उससे वो पुड़िया देने वाले ने मुझसे बोला कि इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है, इससे तुम मर जाओ। इसका मतलब है कि या तो वो जहर तो था नहीं, शायद कुछ और मटेरियल उसमें रहा हो। और चूंकि उसने जो खाने का प्रयास किया, उसके पीछे उसका जो था कह रहा था कि आपने मेरे को पुलिस से उठवाया, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने क्योंकि अस्पताल का जो संपत्ति थी उसको नुकसान पहुँचा गया था। हर वार्ड से मुझे जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, जो इंचार्ज में वहाँ की, उनके द्वारा फ़ोन आ रहे थे कि अस्पताल में तोड़ फोड़ हो रही है और नल में पानी नहीं आ रहा है। नलों में मेटरनिटी वार्ड से आया मेरे को फ़ोन, एसएनसी से मुझे फ़ोन आया, आर्थो वार्ड से फ़ोन आया। और अगली खबर में आपको जानने को मिलेगा, जी हाँ, हेलमेट जागरूकता से रिलेटेड अभियान। जी हाँ, सड़क हादसों में लगातार बढ़ रही मौतों के कारण मौतों को लेकर गुना पुलिस प्रशासन ने बुधवार को विशेष हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया है। इस अभियान में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी स्वयं सड़क पर उतरकर दोपहिया वाहन चालकों, जी हाँ, और चालकों को हेलमेट पहनाने का संदेश दे रहे हैं और हेलमेट पहनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको, अभियान की सबसे खास बात ये रही है कि पुलिसकर्मी यमराज और चित्रगुप्त के रूप में लोगों को जागरूक करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पिछले 3 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों में अधिकांश लोग सिर्फ हेलमेट न पहनने की वजह से मारे गए हैं। इस दौरान कलेक्टर कन्याल ने कहा है कि सभी को समझाया जा रहा है, ये इसी को लेकर अभियान है, लेकिन आगे इसमें सख्ती बढ़ाई जाएगी क्योंकि सड़क सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। वहीं एसपी अंकित सोनी ने कहा है कि हेलमेट सिर्फ नियम नहीं है बल्कि जीवन का कवच है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और इस पूरे अभियान का मूल उद्देश्य है आम नागरिक की सुरक्षा और उनके परिवार की भी सुरक्षा। और मैं आप सबके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर हम 4 व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट लगा के चलाएं, अगर हम 2 व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें हेलमेट का प्रयोग करें। इसके अलावा जो मोटर व्हीकल अधिनियम के जो विभिन्न नियम हैं, जैसे शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाना, या जो भारी बसें होती हैं उनका फिटनेस हो, उनके सारे आरटीओ के परमिट्स हो, गाड़ियों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो, तो इस अभियान में सब चीज़ें चेक करी जाएंगी। अगर हम मोटर व्हीकल अधिनियम के सारे नियमों का अगर तत्परता से पालन करेंगे तो जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया कि हमारा टारगेट 0 डेथ का है इस जिले में, तो हम लोग निरंतर अचीव कर लेंगे। तो उसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। जी, उसके लिए हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। अभी कुछ और शहर में भी हम लोग कैमराज लगाने वाले हैं, तो लगभग आने वाले समय में मेरी कोशिश है कि 2-3 महीने में मैं ये चालू कर दूँ। तो इसमें हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और ई चालान के माध्यम से फिर इस पूरे मोटर व्हीकल अधिनियम को और हेलमेट का हम लोग कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। अभियान चल रहा है हेलमेट को लेकर। परसों से एक विशेष अभियान चलाया गया है। लास्ट 3 सालों का रिसर्च किया था, उसमें हमारे जिले में 419 ऐसे लोगों की हुई जो 2 व्हीलर्स में थे और जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। आप सोचिए, बहुत बड़ा फिगर है पिछले 3 साल का। हम लोगों ने प्रण किया है कि क्या हम इसको 0 पे ला सकते हैं, 0 डेथ। वही हमारा उद्देश्य है। इसलिए अभियान
चल रहा है, समझाने का भी चल रहा है। जबराज महाराज भी ऊपर से आए हैं समझाने के लिए, और हमारी पुलिस की टीम नीचे चालान के साथ भी तैयार बैठी है, साथ में आरटीओ सब लोग तैयार है। और कुछ हमारे रेड क्रॉस के माध्यम से हम कुछ लोग को डोनेट भी करते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। लेकिन ये अभियान चलता रहेगा और साल भर चलेगा, हर दिन चलेगा, हर दिन भी अलग अलग टाइम पे चलेगा। तो ये ना सोचे कि शाम में भी अभियान चलता है। केवल और केवल हम ये चाहते हैं कि हमारे गुना जिले के सभी नागरिक जो टू व्हीलर्स इस्तेमाल करते हैं वो है स्वयं उनका परिवार सुरक्षित है, और टू व्हीलर की वजह से, हेलमेट नहीं पहनने की वजह से किसी की डेथ ये उद्देश्य। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ स्टूडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।